Hello guys, today I'm going to teach you management accounting and the book I recommend to you is Kalyani, and most of the teachers recommend this book too because it is very you can buy this book very easily. Yeah, and most probably students are having this book. Without wasting any time, let's move inside the video, inside your chapter. I'm so sorry. ओके फर्स्ट स्टेप जो हमारा इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले मैं ये क्या करूँगी, मैं इंट्रोडक्शन दूंगी इस बुक की। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है क्या? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीन्स कि जो भी आपने क्या किया हुआ है अकाउंटिंग में, क्या करते हैं हम, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, लेजर बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, लेजर बनते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड सो ऑन, बैलेंस शीट, राइट। अब जब आपने सब कुछ बना दिया हुआ है तब आपको उसको क्या करना है, उसको एक बार ही बना दिया। अब उस पर मिस्टेक्स भी तो हो सकती हैं, राइट। उस पर कितनी सारी एरर्स भी हो सकते हैं, उस पर कुछ फ्रॉड भी हो सकता है, कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती है, आपकी कैलकुलेशन में भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, उस सब चीज़ों पे प्रिवेंशंस लगाने के लिए हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं अकाउंटिंग को, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंट्स की जो आपने बुक जो बनाई है उसको मैनेज कैसे करना है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग का मतलब तो मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग होता है जहाँ पर आप सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, चाहे वो डेली बेसिस पे करते हो, चाहे आप फिक्स्ड मतलब एक टेन्योर पे रिकॉर्ड करते हो उस चीज़ को। ठीक है, अब इस चीज़ के लिए आपको क्या करते हैं, वो 3 कैटेगरीज पे हम अकाउंट्स को बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग बन जाता है हमारा सबसे पहला, कॉस्ट अकाउंटिंग बन जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है अब हमारा, ठीक है, फर्स्ट टाइप तो हमने बता दी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या समझ आ रहा है आपको, प्रॉफिट और लॉस बताना, एक पोजीशन बताना, किसकी पोजीशन, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म की पोजीशन बनाना कि उसका वो कहाँ तक चल रहा है, मतलब उसका बेस क्या है, उसका लेवल क्या चल रहा है मतलब मार्केट में, राइट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब हो गया कि हमें एक एक्यूरेट पोजीशन बताना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसका स्टेटस बताना, एक प्रॉफिट और लॉस में कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं, ये हम सब जो चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं अगर हमारा लॉस चल रहा हो। ठीक है, इन सब चीज़ों को क्यों करते हैं और ये कंपलसरी क्यों है, ये हर किसी के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए भी कंपलसरी है, बैंक्स के लिए भी कंपलसरी है, और हमारी गवर्नमेंट के लिए भी कंपलसरी है, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, इवन एम्प्लॉयज़ को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। इसलिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को रिकॉर्ड अच्छे से करना वेरी कंपलसरी। लेट्स मूव इनसाइड द चैप्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आई टोल्ड यू बिफोर आई गेट इनटू द पेज। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग the business transaction and preparing summaries of the same for determining year and profit or loss and the financial position of the concern, right। इसका मतलब क्या हो गया कि आप एक बिज़नेस को, जो आपका बिज़नेस है उसको पहले तो आप उसके फाइनेंशियल स्टेटस को रिकॉर्ड करते हो, देन उसको क्लासीफाई करते हो प्रॉफिट और लॉस पे कि आपका कहाँ प्रॉफिट जा रहा है कहाँ लॉस जा रहा है, फिर एक समरी बनाते हो, अरे भाई हमारा बिज़नेस का ये फंडा चल रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से हमारा लॉस हो रहा है, अब उसको कैसे हमें वाइंड अप करना है, कैसे उसको प्रेशराइज करना है कि वो कम हो जाए और हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाए, ये स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है हमको, राइट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यही आ गया कि हमें पोजीशन, जो हमारी बिज़नेस की पोजीशन पता कैसे चलेगी, जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, देन समराइज़ करेंगे, तभी हमें पता चलेगा प्रॉफिट और लॉस में क्या प्रॉफिट आ रहा है, हमारा बैलेंस शीट में क्या आ रहा है, एक्यूरेसी कितनी आ रही है, वो सब कुछ, ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटस बताती है किसका, बिज़नेस का। कम टू द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहला होता है रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन। जब तक आप रिकॉर्ड ही नहीं करोगे अच्छे से, तब तक आपको कैसे पता चलेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। पहला स्टेप क्या होता है, हमें रिकॉर्ड करना है सभी इन्फॉर्मेशन को, अगर हमें कहाँ तक, किस नतीजे तक पहुंचना है, प्रॉफिट और लॉस तक पहुंचना है, देन क्लासीफाई करो डाटा को। सबसे पहले लेजर आता है, लेजर
जब आपने जर्नल कर दिया तब आपका लेजर आता है। अब लेजर को भी तो हम हेड्स में डिवाइड करते हैं, मतलब कि अंडर हेड्स में डिवाइड करते हैं, उसके डिपार्टमेंट्स पे, उसके मतलब कि अगर सैलरी है तो सैलरी अकाउंट, रेंट है तो रेंट, एडवर्टीजमेंट है एडवर्टीजमेंट। जब हमने उन सबको क्या कर दिया अपने अपने खाते में, मतलब उसको एक सबका एक एक अकाउंट बना दिया, सारी ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर सैलरी की सारी ट्रांजेक्शन हमने सैलरी में कर दी, रेंट की सारी ट्रांजेक्शन रेंट में कर दी। ये सब करने के बाद मतलब ये क्या होता है, हमने क्लासीफाई कर दिया। अब फिर उसके बाद हम समरी बनाते हैं। मेकिंग समरीज़ का क्या मतलब होता है, जब आपने ये सब कर दिया, ठीक है, आपने हेड्स बना दिए, तो आपको हेड्स बनाने का क्या फ़ायदा है। हेड बनाने से ये फ़ायदा होगा हमें कि हमें सिंपली हमें पता चल जाएगा कि हमें किस जगह से नुकसान हो रहा है, क्या जगह में हमारी कमी आ रही है, राइट। अगर आपका रेंट अच्छा आ रहा है आपको, बट सैलरी में आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा, आप डायरेक्ट सैलरी पे जाओगे। एक तो आपका टाइम भी बच जाएगा, ऊपर से आप उस चीज़ को भी हैंडल कर लोगे। मेकिंग समरी, इसका मतलब हो गया कि हमने समरी क्यों बनाई, कि हमें पता चल जाएगा भाई कि हमें कहाँ कहाँ से क्या हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस में क्या चीज़ें आती हैं, हमारी रेवेन्यूज़ हम कलेक्ट करते हैं, उसमें से हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस और सबको डिवाइड कर देते हैं, मतलब डिवाइड कह रही हूँ मैं, उन सब का बैलेंस करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों को समरी बनाने से क्या होता है, एफिशिएंसी हमारी पता चलती है कि हमारी एफिशिएंसी कहाँ है और कहाँ हम एफिशिएंटली चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, कहाँ हमारी स्ट्रेंथ है कहाँ नहीं है। कौन सी स्ट्रेंथ, विच स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो ऑल द ट्रांजेक्शन विच रिलेट्स टू इट, what the matter is, why we need to find it, is just to know about the financial status of the business organization. नेक्स्ट, डीलिंग विद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, व्हाट इट मीन, मतलब डील करना, कौन सी ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल मीन्स रिलेटेड टू कैश या मनी, मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। हम इन मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो इसका मोटिव यही होता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन विच आर in cash, we only record those transactions which are in cash. We don't take credit transactions, right। तो इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसका मतलब हो गया कि हमारा मतलब कुछ भी एक प्रॉपर कॉन्क्लूजन बनाने से पहले हमें इन सब चीज़ों को करना चाहिए, ताकि हम एक प्रॉपर डिसीजन ले सकें, तभी हम ओवरऑल जो है वो एक रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। भाई अब आपने पता कर दिया, इन सब चीज़ों के बेसिस पे आपने पता चल गया आपको कि कहाँ आपकी कमी आ रही है। आपने उस चीज़ को वाइंड अप, मतलब उस चीज़ को कवर करने के लिए, उसको प्रिवेंशन लाने के लिए आपने क्या किया, एक प्रॉपर डिसीजन लिया, सोच समझ के डिसीजन लिया। देन आपने क्या किया, अपने बाकी जो वो एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके मतलब स्टाफ मेंबर्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके साथ शेयर किया, ताकि वो उस चीज़ को क्या करें, हैंडल कर सकें अच्छे से। उनको आपने स्ट्रैटेजी बताई, उनको आपने गाइडलाइन दी है कैसे कर सकते हो आप, राइट। ये इसका ये मतलब होता है। नेक्स्ट हो गया कम्युनिकेटिंग रिजल्ट। कम्युनिकेटिंग रिजल्ट का मतलब क्या हो गया, व्हेन यू टॉक, ठीक है। कह रहा है कि हमें सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, वो तब पता चलेगा जब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का जब रिज़ल्ट आएगा, तभी एक पर्सन जो है वो क्या कर सकता है, एक डिसीजन निकाल सकता है, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया, जब वो डिसीजन निकालेगा तब वो अपने कोलीग्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, जितने भी एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स हैं, उन सब के साथ एक मीटिंग अपॉइंट करेगा, तब वहाँ पर जहाँ पर बेस्ट आइडिया सभी अपना अपना देंगे। उससे क्या होगा, रिलायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी क्या आएगी, मोर रिलायबल। योर 7th लास्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट कम टू योर लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्हाट इट डज मीन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इट। देखो, हर चीज़ की कोई ना कोई लिमिटेशन ज़रूर होती ही होती है। हिस्टोरिकल नेचर मीन्स व्हेन यू हैव थिंकिंग, व्हेन यू ऑलवेज थिंक with taking the concern about your historical
historical movements like momentums in which it means जब आप जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आप इन मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग आप जब भी कुछ ना कुछ काम करने लगते हो या कोई एग्ज़ाम देते हो आपका एक क्लियर नहीं होता, देन यू फाइंड योर सेल्फ स्टक। वाई? क्योंकि आपका दिमाग कहाँ होता है कि यार मैंने पहले भी एक एग्ज़ाम दिया था, वो मेरा क्लियर नहीं हुआ, क्या पता अब ये भी ना हो जाए, ओ माय गॉड मैं स्टक ना हो जाऊँ। तो आप यही चीज़ सोच सोच के कभी प्रोग्रेस ही नहीं कर पाते हो, राइट? तो हिस्टोरिकल नेचर का मतलब क्या हो गया कि जब आप क्या करते हो, एक चीज़ को बार बार सोचते हो, पुरानी ही चीज़ों के बेसिस पे न्यू चीज़ मतलब प्रेजेंट को कर रहे हो, तो आप कैसे प्रोग्रेस करोगे? तो हमें पास्ट को छोड़कर अपने प्रेजेंट को सोचना चाहिए कि हम प्रेजेंट में क्या करें कि हमारा फ्यूचर जो है वो अच्छा निकले। वैसे ही केस कहाँ पर अप्लाई होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड पुराने नहीं देखने चाहिए, आपको न्यू ऐसे स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए जिस पे आपको ये पता चल सके कि फ्यूचर की अनसर्टनिटीज़ को आप कैसे बेयर कर सकते हो, राइट? सेकेंड, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंसर्न एज अ होल। अब इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब हम करते हैं ना, तो ये हमें पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड बता देता है, मतलब लाइक एक कंक्लूजन में बता देता है कि बिजनेस अभी प्रॉफिट में चल रहा है, राइट, ये या फिर लॉस में चल रहा है। हमें ये नहीं बताता ये कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ बिजनेस मिस्टेक कर रहा है। अगर इसके आइटम्स देखो, जैसे कि मैंने टोटल एसेट्स लिए 10,000 के और मेरा लॉस और मेरे को लाइबिलिटी थी 90,000 मतलब 9,000 की, ठीक है। तो इसने मेरे को टोटल बताया, इसने मेरे को ये नहीं बताया मैंने लाइबिलिटी किसकी कहाँ कहाँ देनी है, कौन किस आदमी को कितनी लाइबिलिटी देनी है, इसने मुझे ये नहीं बताया। तो ये मेरे को मतलब एक पूरा मतलब पूरी वो कंसर्न बता देता है एज अ होल। तो ये इसका ड्रॉबैक आ जाता है, क्योंकि हमें फिर पता लगाना पड़ेगा, पूरी फाइल्स को ओपन करना पड़ेगा, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तभी ये जो है हमारा ड्रॉबैक बन जाता है। नॉट हेल्पिंग इन प्राइस फिक्सेशन, मतलब अब यहाँ प्राइस कैसे फ़िक्स करें जब हमें लाइबिलिटी ही नहीं पता है कितनी होगी कितनी नहीं होगी। अगर मैं पेन बना रही हूँ, ठीक है, अब मुझे नहीं पता है कि ये कितने का मैं बेचूँगी कितने का नहीं मैं बेचूँगी। जब मैंने इसका मतलब कि इसका जो बॉडी है वो कितने की आए, पहले मैं वो लिखूँगी, फिर उसके बाद मैं देखूँगी इसकी जो रिफ़ल है वो कितने की आए, इसकी कैप कितने की आई, फिर जब ये पूरा प्रोड्यूस हो गया ये इस पर कितना खर्चा आया, ट्रांसपोर्टेशन का कितना आया, पैकेजिंग में क्या लगा, फिर जब कस्टमर को मैंने दिया तब कस्टमर को ये पसंद आया या नहीं, उसने कितना लिया, एक कस्टमर ने कितना ये यूज़ किया, और मेरा ये टोटल ओवरऑल कितना बिका। तो इन सब चीज़ों को करके मतलब मैं पहले से ही प्राइस एक फ़िक्स नहीं कर सकती हूँ, राइट, क्योंकि क्या पता मुझे नुकसान ना हो जाएगा, नुकसान हो गया तो फिर आई कांट बेयर इट आउट। नेक्स्ट हमारा है कॉस्ट कंट्रोल नॉट पॉसिबल। देखो अब इस पे कॉस्ट कैसे कंट्रोल होगी हमारी, जब हम देखो किसी भी चीज़ को हम तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक हम उसको क्या करें, चेक नहीं करें, जब तक हम अवेयर ही नहीं होंगे किसी चीज़ को लेकर कि हमें कैसे करना है, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों के लिए नहीं ध्यान रखना, तब तक हम कैसे कर सकते हैं किसी भी चीज़ को कंट्रोल, है ना। हम किसी चीज़ को कंट्रोल तब तक नहीं कर सकते जब तक, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेरेंट्स हैं, अब उनको क्या पता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, स्टडी को दे रहे हो टाइम नहीं दे रहे हो, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कितने नहीं। जब तक वो आप पे ऑब्जर्वेशन ही नहीं करेगा आप पे प्रेशर कैसे आएगा, आप पढ़ोगे कैसे तब तक, जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपका आउटपुट ही नहीं आ पाएगा, या तो आप पे नॉलेज भी इन्हांस नहीं होगी आपकी। तो एक कंट्रोल टाइम टू टाइम और मतलब कि चेकआउट करना और अपडेट देना कि आप कहाँ प्रोग्रेस कर रहे हो, क्या एरर आ रहा है आप में, आप कहाँ ट्रबल कर रहे हो, आपको कहाँ ट्रबल आ रहा है, आपको कहाँ चीज़ को सुधारना चाहिए ताकि आप फ्यूचर में जो है वो अच्छा प्रोग्रेस करो। तो ये इन सब चीज़ों में फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो लूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से ये लिमिटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, ओनली एक्चुअल कॉस्ट रिक्वायर्ड। देखो मैंने इस पेन को बनाते हुए मेरा कितना खर्चा आया, डैट डजंट मैटर इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। मेरे को बॉडी कितने की आई, रिफल कितने की आई, कैप कितने की आई, मेरे को ट्रांसपोर्टेशन कितना आया, मेरे को पैकेजिंग में क्या लगा, मैंने किस डिज़ाइन से किस मेटल का बना है, वो भी मतलब इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया इन्होंने,
जो एक्चुअल कॉस्ट जो बनी है ना, सिर्फ इन्होंने उस चीज़ को ध्यान में है, तो ये भी तो ड्रॉबैक ही है। नॉट हेल्पफुल इन टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन, इसका मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेटेजिकल एक प्लानिंग डिसीजन लेते हुए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि अगर हम इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देंगे तो हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट मतलब ये सारा क्या है, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस को मतलब ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए करना चाहिए जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं। ये टेक्निकल नेचर में अगर होगा तो हम कैसे, अगर ये टेक्निकली होगा तो हम कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स को इग्नोर भी कर सकते हैं कभी ना कभी, तो ये हमारा ड्रॉबैक बन जाता है। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन